श्री सद्गुरुवे नमः। साहिब सत्य हैं कबीर करो ज्ञान में चिरताज। काशीदास वंदत चरण ज्ञान पुष्ट के काज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रक्षपाल। पारक रूप कबीर करो दीन बंधु निर्धार। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो सतगुरु पारखी धरो चरणों में शीश। हाथ जोड़ी स्तुति करो मिले ज्ञान बख्शीश। श्रोता बने अर्जी करूं गुरु भरोसे दास। मनसा वाचा करम नाम जीवन दे नतराज। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तप गुरु। ज्ञानात्रपम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरो पदम। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो गुरु निष्ठा पर तप गुरु। परतर नास्ति नास्ति तत्व गुरु ब्रह्म। साहे बंदगी साहे बंदगी। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों और बच्चों। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। आशा तृष्णा वश सब देहधारी दुखी है, सबक इक्राणम है। तन धरी सुखिया कहूं न देखा, जो देखा सो दुखिया। तन धरी सुखिया कहूं न देखा, जो देखा सो दुखिया। अरे उदय अस्त की बात कहती है, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरई बैरागी। शुक्राचार्य दुख ही के कारण गर्भ ही माया त्यागी। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस ते दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सूना। साच कहो तो सब जग खींचे, हर झूठ कहा न जाई। कहे कबीर ते भो दुखिया, जिन्हें रहा चलाई। तन दरे सुखिया कौन देखा, जो देखा सो दुखिया। उदयत की बात कहती है, सबका किया विवेका। साहे बंदगी। मैंने किसी शरीरधारी को सुखी नहीं देखा, जिसे देखा वह दुखी है। मैं सारे संसार की बात करता हूं, मैंने सबका विवेक कर लिया है। क्या ग्रस्त और क्या विरक्त, अपने अपने क्षेत्र में तथा अपने अपने ढंग से सब दुखी है। इस संसार में दुख को देखकर सुखदेव मुनि बालकपन से ही माया मोह का त्याग कर वैराग्यवान बन गए। योगी और शिवाचारी लोग तो अति दुखी हैं, और तपस्वियों का दुख तो दूना है, क्योंकि सबके हृदय में आशा तृष्णा व्याप्त है। किसी का दिल महल इससे खाली नहीं है। यदि सत्य कहता हूं तो सारा संसार कूटता है, गुस्सा करता है, परंतु अपने राम से तो झूठ कैसे नहीं बनता है। परंतु अपने राम से तो झूठ कहते नहीं बनता है। कबीर साहेब कहते हैं कि मुलत तो वे ही दुखी हुए जिन्होंने ऐसा रास्ता चलाया कि व्यक्ति का सुख मोक्ष या परमात्मा कहीं बाहर है
और उसे पाना है। व्याख्या। शरीर बनता ही है असंख्य जड़ कणों से मिलकर। उन जड़ कणों का स्वभाव ही है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील की धारा पर बैठकर स्थिरता की चाह रखना घोर अज्ञान है। शरीर तो दूसरों की सेवा तथा स्वयं के लिए संयम रखने का साधन मात्र है। हम इस असंख्य कणों के विकारी जोड़ शरीर को सत्य तथा अपना स्वरूप मान लेते हैं और चाहते हैं कि यह स्थिर रहे, तो हम दुखी होंगे ही। हमारा शरीर परिवर्तनशील है, साथियों का शरीर परिवर्तनशील है। धन के नाम पर मिले हुए सारे पदार्थ परिवर्तनशील है। इतना ही नहीं, हमारा तथा हमारे साथियों का मन भी परिवर्तनशील है। इतने घोर परिवर्तनशीलता के बीच बैठकर हम उन सबकी एक रस स्थिति चाहते हैं, तो हमें दुखी होना ही होगा। जहां सब कुछ बदल रहा हो और मिलकर छूट रहा हो, वहां ये आशा करें कि हम जो कुछ चाहें वह होता रहे तथा सारे अनुकूल प्राणी पदार्थ एक समान बने रहे। घोर प्रमाद है। विवेक से सब कुछ परिवर्तनशील है ही। इतिहास उठाकर देखो तो पता लगेगा कि बड़े बड़े कहलाने वाले के जीवन में उनका सब कुछ कितना बदलता रहा। एक चित्रकार ने श्री राम की चित्रावली बनाई। उसे श्री राम तथा सीता तथा लक्ष्मण देखने लगे। जब जनकपुर से बारात लौटकर अयोध्या पहुंची, चित्र के उस अंश को देखकर श्री राम आंसू बहाते हुए कहने लगे, उन दिनों पिताजी जीवित थे, नववधुएं घर में आई थी और माताएं इस चिता में नववधुएं घर में आई थी और माताएं इस चिंता में थी कि हमारे पुत्र कैसे सुखी होंगे। हमारे वे दिन चले गए हैं। श्री राम का जन्म, घर आंगन तथा सरयू तट पर खेलना, मर गया या ताकड़ा वध, धनुष यज्ञ, विवाह, राज्याभिषेक की तैयारी का उत्साह। दूसरे ही दिन 14 वर्ष का दारुण वनवास, घोर जंगलों में 14 वर्ष तक भटकना, सीता हरण, रावण से घोर युद्ध, सीता की वापसी का तिरस्कार, पुनः ग्रहण, अयोध्या में आकर राज्याभिषेक, पूर्ववासियों से पूर्ववासियों के अपवाद करने पर पुनः सीता का वन निर्वासन, सीता का पृथ्वी में प्रवेश, श्री राम का सभी साथियों के सहित सरयू में प्रवेश। कितना भयानक दृश्य है। सार्वधिक दुखी राम। इसलिए तुकबरी कहानी के अर्थ में राम कहानी मुहावरा चल पड़ा। जब कोई बहुत देर तक अपना दुख रोने लगता है, तब लोग कहते हैं कि क्या यार अपनी राम कहानी सुनाने लगा। महाराज कृष्ण का जीवन देखो, पूरा जीवन उथल पुथल से भरा है। जीवन भर युद्ध, सहस्त्र बार जरासंध की मुद्रा पर चढ़ाई, अतः कृष्ण का भागकर द्वारका बसना, महाभारत का दारुण युद्ध और उससे कहीं भयंकर श्री कृष्ण के परिवार, यादवों का घोर पतन, सबका शराबी होकर आपस में कट मरना, बलराम का समुद्र में प्रवेश तथा वन में व्याध के बाण से श्री कृष्ण का भी प्राणनाथ। इसलिए सतत गुरु कबीर कहते हैं कि तनधारी किसी को भी सुखी नहीं देखा। सबका विवेक कर लेने के बाद मैं ये बात कहता हूँ, उदय अस्त की बात कहता हूँ, पूरे संसार की बात कहता हूँ। बाटे बाटे सब कोई दुख यार, क्या गिरही क्या बैरागी, ग्रस्त हो या चाहे बैरागी एवं त्यागी संप्रदाय
हो अपने अपने ढंग से सभी दुखों है, गृहस्थी झंझटों तथा उलझनों की जगह है ही, परंतु वैराग्य मार्ग का वे संप्रदाय अपने ढंग से उलझा रहता है। शुद्ध वैराग्य तो सर्वोच्च दिशा है, मन में उसके आ जाने पर तो कोई दुख रहता ही नहीं है, परंतु वैरागी त्यागी सन्यासी नाम से फैला हुआ संप्रदाय जहाँ हजारों लाखों का झुंड हो गया, जिनमें अधिकतम केवल त्याग वेश की औपचारिकता में उलझे हैं, अपने अपने मतवाद वेश मर्यादा गद्दी मानती मूल और शाखा के मिथ्या रगड़े झगड़े में राग देश में लिप्त हैं। इनमें कहाँ शांति। मठ मंदिर चेले चाटी मान पूज्यता के लिए तू नेमे करने वाले तथा त्यागी वेशधारियों में कहा शांति है। बस सबके दुखों का अपना अपना ढंग है। गृहस्थ अपने ढंग में दुखी है तथा वेशधारी अपने ढंग से दुखी है। शुक्राचार्य दुखी के कारण गर्भ ही माया त्यागी। महर्षि वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जब माता के गर्भ में आए तब वे उसी में 12 या 16 वर्ष इसलिए रह गए कि संसार में बड़ा दुख है, और जब पैदा हुए तो नार व्यवहार लेकर जंगल की ओर भाग खड़े हुए और विरक्त हो गए। वस्तुतः गर्भस्थ शिशु अचेत रहता है, उसे कहाँ ज्ञान होगा कि संसार में पैदा होने पर क्या दुख है और गर्भवास में ही क्या सुख रखा है, जिसमें सुखदेव मुनि आनंद विहार करते रहे। इन सब का अर्थ इतना ही है कि सुखदेव मुनि 12 या 16 वर्ष की उम्र में ही माता पिता को छोड़कर विरक्त हो गए। श्रीमद् भागवत में यही लिखा है, जिनका अभी यज्ञ पवित्र भी नहीं हुआ था, उन सुखदेव को संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके पिता कृष्ण देयापन वेद व्यास ने विरह कातर होकर उन्हें बेटा बेटा कहकर पुकारा। सुखदेव वैराग्य में इतने तमन्ने थे कि उन्होंने पिता की बात पर ध्यान भी नहीं दिया, तो वेद व्यास को मानो वृक्षों ने ही उत्तर दिया। ऐसे सबके श्रद्धा स्पर्ध सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ है गर्भ ही माया त्यागी, अर्थात वे जन्मजात विरक्त थे। वे अपने पूर्व जन्म से वैराग्य के इतने प्रबल संस्कार ले आए थे कि बचपन से ही उनके व्यक्तित्व से वैराग्य टपकता था। वस्तुतः वैराग्य ही दुखों का अंत कर सकता है। जो सच्चा वैराग्यवान है वही सुखी है, चाहे किसी गृहस्थ के हृदय में या चाहे किसी साधु वेशधारी के हृदय में। वैराग्य अर्थात अनासक्ति की जितनी अधिक मात्रा होगी वह उतना दुखों से मुक्त होगा। दुखों से पूर्ण मुक्त तो वही होता है जिसके हृदय में पूर्ण वैराग्य है। योगी जंगम ते अति दुखिया, तापस ते दुख दूना। योगी ऐसे कम होते हैं जो अपने मनोनिग्रह की साधना में लगे हैं। ज्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि जो अपने बाह्य आसनों का जनता में प्रदर्शन करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, रिद्धि सिद्धि के प्रलोभन में भटकते तथा वेश के बल पर जनता के से प्रतिष्ठिता पाने के भूखे रहते हैं। जंगमों एवं शिवाचारी आदि अनेक वेश भगवानों की इन जैसी अपने अपने ढंग से दशा रहती है। तपस्वी जन तो आवश्यकता से अधिक अपने शरीर को संताप देने में लगे रहते हैं। घोर उपवास, ठंडी में जल शयन, गर्मी में अग्नि तपन और वर्षा में खुले आकाश में निवास, केश लुंचन तथा अन्य नाना कष्ट उठाते हैं। इसलिए इनका दुख दूना समझिए। खास बात है आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सुना। जो सबके हृदय में पुत्रेश
का राज्य है। सबके मन में किसी न किसी प्रकार संसार की आशा तृष्णा है, यही दुखदायी है। इंद्रियों के भोग, प्राणी पदार्थ, मान प्रतिष्ठा, पूज्यता, सत्कार आदि पाने की आशा तृष्णा तो दुखदायी है। परंतु यदि संसार में अधिक से अधिक धर्म, सत्य ज्ञान तथा सदाचार की बातें प्रचार कर देने की आशा तृष्णा है, तो यह भी एक पागलपन एवं दुखद है। विवेकवान सबका हित चाहता है और शक्ति के अनुसार जल कल्याण का प्रयास करता है, परंतु वह उसके लिए मन से व्याकुल तथा बेचैन नहीं रहता है। यह धर्म प्रचार की आशा तृष्णा नहीं करता है। कोई भी काम किया जाए या वस्तुओं का उपयोग किया जाए, यदि सावधानी न बरती जाए तो उसमें तृष्णा अपना घर बनाती है। अनुकूल खान पान, वस्तुओं तथा स्थानों के उपयोग में तृष्णा, मान प्रतिष्ठा एवं पूज्यता में तृष्णा, शिष्य शाखा, मठ मंदिर एवं धन द्रव्य में तृष्णा, प्रचार प्रसार में तृष्णा, जन समूह भाषण का लेखन में तृष्णा। इस प्रकार दृश्य मात्र में तृष्णा, जन समूह भाषण तथा लेखन में तृष्णा, इसी प्रकार दृश्य मात्र में तृष्णा पैदा होती है। यदि हम सावधानी न बरतें तो हर जगह तृष्णा अपना घर बनाती है। अच्छा काम करना ठीक है, परंतु उसकी भी तृष्णा ठीक नहीं है। सदत गुरु कहते हैं कि ये आशा तृष्णा सब घट में व्याप्त है, किसी का हृदय घर इससे बचा नहीं है। इस कथन पर जोर देने का मतलब है कि इसमें कोई बिरला बचा होगा। मनुष्य को चाहिए कि वो पहले गलत कामों को छोड़े, संसार के राग रंग एवं भोगों को छोड़े और अपने मान प्रतिष्ठा की भावना का परित्याग करे। वह शुभ काम करने में, जन कल्याण करने में पहले तृष्णा रखे, ये ठीक है, परंतु आगे चलकर सारी तृष्णाओं का अंत होना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएं, तो वह अपने मन से सुबह शुभ सारी बातों में लगने वाली आशा तृष्णाओं का त्याग करे। सदत गुरु कहते हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूं तो सारा संसार गुस्सा करता है, परंतु झूठ तो अपने से कहा नहीं जा सकता है। ग्रस्त दुखी है, वेशधारी दुखी है। वे सब क्यों दुखी हैं? क्योंकि वे बाहर से कुछ पाने की आशा तृष्णा में पड़े हैं। यह सत्य है। इससे सुनकर नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, होनी चाहिए। कहे कबीर ते भो दुखिया, जिन्हें राह चलाई। कबीर साहब कहते हैं कि वही दुखिया हुआ जिसने ये रास्ता चलाया, जिसने ये रीति निकाली कि बाहर से कुछ मिलकर तरक्की होगी। भोग विषय तो जड़ है ही, वे बाहरी चीजें ही हैं। परंतु यदि मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म तथा राम रहीम भी बाहर से मिलते हैं तो यह दुखदायी रास्ता है। बाहर से तो जो कुछ मिलता है वह भौतिक है, परिवर्तनशील है, वह मिलकर छूट जाएगा। यदि मोक्ष एवं परमात्मा जीव को बाहर से मिलते हैं तो वे मोक्ष तथा परमात्मा के नाम पर भौतिक वस्तु ही है। वस्तुतः मोक्ष एवं परमात्मा आत्मा की कर्तार्थ अवस्था का नाम है। वे आत्मा एवं जीव से कोई अलग वस्तु नहीं है। परंतु ये बात सुनकर संसार के लोग खींचते हैं। ये वे विचार नहीं है कि भावना से ऊपर, उन्हें यह पता नहीं है कि भावना से सत्य ऊपर होता है। संसार के प्राणी पदार्थों को पाने की आशा तृष्णा तो हमारी छूटनी ही चाहिए। जीने, करने, भोगने, देखने, सुनने आदि की भी आशा तृष्णा छूटनी चाहिए। जहाँ तक कि बाहर से मोक्ष, परमात्मा तथा ब्रह्म पाने की आशा तृष्णा भी छूट जानी चाहिए। जब सारी आशा तृष्णाओं का सर्वदा अंत हो जाता है तब मन में कोई दुख नहीं रह जाता है। यदि मन इस प्रकार दुख रहित हो जाए तो कभी कभार शरीर में आए हुए
रोग जनित दुख को सुख नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः मन का दुख ही बड़ा दुख है। इसकी जननी है आशा तृष्णा, जिनकी सारी आशा तृष्णाएं छूट गई वह परम सुखी हो गया। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे।